हेलो क्लास 9th। देखिए बेटा, हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। एक्टिविटी हमें करनी थी, कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। कंपाउंड्स और मिक्सचर में स्पेशली डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया था। ये वाला जो नेचर टेबल बना हुआ है, ये दिस वन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इन कंपाउंड और मिक्सचर में और डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्टिविटी के थ्रू चलते हैं। देखिए, जो कंक्लूज़न है इस एक्टिविटी का वो इस टेबल में दे रखा है। जो इस एक्टिविटी का कंक्लूज़न है वो इस टेबल में दे रखा है। बस थोड़ा सा थ्रू आउट करते हैं, मतलब कैसे होता है, क्या क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में, वो अंतर यहाँ से थोड़ा सा देखिए। हालांकि मैंने ये एक्टिविटी हमने डिस्कस कर रखी है पहले वाले क्लास में, इसलिए चलिए अच्छा कर लेते हैं फिर से, कोई नहीं। डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम सल्फर पाउडर इन चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। दोनों ग्रुप को आप इतना इतना सामान दे दीजिए। ग्रुप 1 से आप कहिए कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। नॉर्मली ऐसे बोल दीजिए कि केवल दोनों को मिक्स करो। ग्रुप 2 को क्या करिए, मिक्स तो करे ही, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, जब तक वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए तब तक गर्म करे और फिर फ्लेम से हटा के ठंडा होने के लिए छोड़ दे। अब ये दोनों ग्रुप ने अपना अपना काम किया जो हमने कहा। अब उनसे कंक्लूज़न या क्या और करवाना है देखते हैं। ग्रुप 1 एंड 2 लिखा हुआ है। चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। देखिए, इन सब ये एक तरह से क्वेश्चंस ही हैं, इनके आंसर आगे मिलेंगे आपको, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हैं। बस ये जाने हम कि क्या क्या करना है, ठीक ना। पहला ये हो गया। सेकेंड वन इज़ कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। दोनों ग्रुप का टेक्सचर एंड कलर आपको ऑब्जर्व करना है। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टर वेल एंड फिल्टर। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट। ओके, ये ऐड करना है। अभी इनको ऐड करने पे होगा क्या, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। परफॉर्म ऑल द एबव स्टेप्स विद द बोथ द एलिमेंट सल्फर एंड आयरन सेपरेटली। अब देखिए, ये तो हमें करना है, इसका कंक्लूजन जो है ऊपर वाली टेबल में आ चुका है। अब देखिए, नाउ आंसर। अच्छा, ये मैं पढ़ ले रहा हूँ, केवल इसके आंसर आ गए हैं, इसको मैं पढ़ ले रहा हूँ केवल। नाउ आंसर। डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम? ऑब्वियसली नॉट, नहीं होगा, ठीक है ना। ग्रुप 1 ने केवल मिक्स किया है, ग्रुप 1 ने हीट किया है। विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन ए मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये तो हम आगे देखेंगे अभी, किस में मैग्नेटिज्म आया किस में नहीं आया। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, ये भी हम आगे देखेंगे। देखिए, मिक्सचर जो ग्रुप 1 वाला है वो आसानी से हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल नॉर्मली मिला रहे हैं और मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं। बट इन द ग्रुप सेकेंड हम रेड हॉट, मतलब उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कंपाउंड फॉर्म होगा, इसलिए उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑन एडिंग डाइल्यूट, ये हो गया दूसरे का, ठीक है ना। ग्रुप 1 वाला अलग कर सकते हैं, 2 वाला नहीं। एंड ऑन ऐड, मतलब मुश्किल से कर सकते हैं ग्रुप 2 वाला। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक सेकेंड, ऑन एडिंग ये 3 हो गया क्वेश्चन, 2 सबका आंसर हो ही गया। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिड बोथ द ग्रुप ऑब्टेन ए गैस, वो हम आगे देख रहे हैं अभी। डिड द गैस इन बोथ द केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट। 3 का आंसर हो गया ऊपर तीनों का। चौथा ये है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन होंगे, क्या दोनों में सेम गैसेस निकलेंगी या डिफरेंट। आगे चलते हैं। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड combustible. It is not advised to do this combustion test for hydrogen in the class. Okay, the gas obtained by the group 2 is hydrogen sulfide. अलग अलग गैसेस निकलेंगे। It is colorless gas with smell of rotten eggs. ये भी आपसे पूछा जाता है कि which gas smell like rotten gas, this is hydrogen sulfide, ठीक है ना। You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties. वही मैंने आपसे बोला, though the starting material were the same, दोनों में आयरन और सल्फर दिया गया था, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रही। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज, वेयर इन केस ऑफ ग्रुप सेकेंड ए केमिकल चेंजेस टेकन प्लेस। वो मैंने आपको भी बताया, ग्रुप 1 ने केवल मिक्स किया, ग्रुप 2 ने क्या किया था, मिक्स करके गर्म भी किया था, उसमें केमिकल रिएक्शन होंगे, और फिर दोनों के साथ अलग अलग ये
ये एक्टिविटी करवाई गई है, सॉरी ये तो क्वेश्चन है, ऊपर जो करवाया गया है कि ये ऐड करिए वो सबको सबके साथ सेपरेटली है। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेज। द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर, वही नॉर्मली मिला दिया गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब उनके जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी प्रॉपर्टी के बराबर ही या उन्हीं के लगभग समान होगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कार्बन, सल्फ़र और वॉट, आयरन, इनसे रिजेंबल करेंगे। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज़ ए कंपाउंड, क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट ए कंपाउंड विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। पहले वाले केस में देखा क्या था कि आयरन और सल्फ़र हमने नॉर्मल मिक्स किया, तो जो बनेगा मिक्सचर आयरन और सल्फ़र के मिक्स करने पे उनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगी आयरन और सल्फ़र से। बट इन द केस ऑफ सेकेंड, in the second case you can say, in case second we mix iron sulfur as well as heat properly till it become what, red hot। तो जब रेड हॉट हो जाए तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और वो एक कंपाउंड बना लेगा, और कंपाउंड बनाने के बाद वो प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करती हैं आयरन और सल्फर की। क्यों? क्योंकि वो एक नया कंपाउंड बना चुका होता है। ओके, द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, वही जो मैंने बताया था कंपोजिशन रेशियो। अगर कोई ABC है, रेशियो 1:3 है किसी कंपाउंड में, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, तीनों का रेशियो 1:3 है किसी कंपाउंड में, तो अगर उस कंपाउंड का 1 ग्राम हम लेते हैं तब भी ABC 1:3 के रेशियो में रहेगा, और 1000 ग्राम लेते हैं तब भी 1:3 रहेगा। वही यहाँ लिखा है कंपाउंड। सॉरी बेटा, फ़ोन आ गया था थोड़ा सा, कोई नहीं, देखते हैं आगे। हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे हम? वेट, हाँ, ये वाला, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, वो जो मैंने बताया रेशियो के। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। टेक्सचर और कलर भी क्या होता है? सेम होता है पूरे कंपाउंड में। वही सारे क्वेश्चन का आंसर देखिए मिल रहा है। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर। वही फिर उसके बाद जो है ठीक है ना, सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया इन्हीं में। अब आगे एक मैटर को कैसे हम डिवाइड करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में, वो हम देखते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में देखिए क्या आएगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन देख लेते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड आगे प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट को पढ़ेंगे, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्करी एटसेट्रा, ये सब यहाँ एलिमेंट हैं। कंपाउंड्स में है फिक्स्ड कंपोजिशन, वही जो मैंने अभी डिस्कस किया। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड बन चुका है तो उसको तोड़ने के लिए फिजिकल वर्क नहीं काम करेगा, उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस कराने पड़ेंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ कंपाउंड, मीथेन, शुगर, साल्ट एटसेट्रा। मिक्सचर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड है, और मिक्सचर में क्या आया? नो, मिक्सचर में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस हमने डिस्कस किया था, लेकिन और डिस्कस कर लेते हैं। मिक्सचर में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नो फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। एलिमेंट तो चीज़ ही दूसरी हो गई, पढ़ लेते हैं फिलहाल। होमोजेनियस में क्या है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन डिस्कस किया था हमने, यूनिफॉर्मनेस और नॉन यूनिफॉर्मनेस। होमोजेनियस मिक्सचर में फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, चीनी को घोलोगे तो पूरी तरह घुल जाएगा, कहीं ऐसा नहीं कि चीनी ज़्यादा कम, कुछ नहीं। साल्ट इन वाटर पूरी तरह से घुलेगा। सल्फर इन कार्बन सल्फाइड पूरी तरह से। वाटर इन अल्कोहल, ये सारी यूनिफॉर्म जो है मिक्सचर बनाएंगे। होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। हेटेरोजेनियस फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, बालू और नमक को अगर मिलाया जाए तो बस ऐसे अलग किया जा सकता है, नॉर्मली दोनों अलग अलग दिखेंगे, लेकिन अगर चीनी को यहाँ पे चीनी को पानी में घोलोगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है, वो तो पूरी तरह से होमोजेनिटी रिप्रेजेंट करता है, पूरी तरह से घुल जाता है। लेकिन जैसे सैंड और साल्ट को अगर किया तो नहीं होगा, बिकॉज दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग दिखेंगे आपको साफ साफ। शुगर एंड सॉल्ट,
नमक और चीनी मिला दो, वो भी। वाटर इन ऑयल, अगर ऑयल को वाटर इन ऑयल मतलब वाटर को अगर ऑयल में मिला दिया आपने तो तो भी क्या होगा, वाटर ऑयल, जैसे वाटर ऑयल मिलाया तो तेल पानी अलग अलग हो जाता है, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा, तो उसमें भी इसलिए सारे हेट्रोजीनियस हैं सारे, मतलब यहाँ सॉरी ये वाला, ठीक है ना। चलिए चैप्टर ख़त्म। कल जो है व्हाट यू हैव लर्न, ये जो हमने पढ़ा है पूरा वही चीज़ है, इसको दोबारा डिस्कस करने की जो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप देखेंगे ज़रूर एक बार। कल जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बहुत समय लगेगा। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।